हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो वो वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कैसे फॉर्म को भरना है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है और कौन कौन भर सकता है, योग्यता क्या है और आयु सीमा क्या है। मतलब आयु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई हमारे क्या नाम फॉर्म को नहीं डाल पाते हैं क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका। ठीक है, क्या क्या सिलेबस होगा, इसका कैसे करना है आपको तैयारी, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। तो बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी आप लोगों को हमारे माध्यम से मिलती रहती है। कौन से फॉर्म कब निकलना है, कौन से डालना, कैसे डालना, कौन कौन डाल सकता है, ये सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट मतलब स्पष्ट तरीके से दी जाती है। और वही चीज दी जाती है जो वाकई में रियल है, कोई फेक न्यूज नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ चुका है। आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, 32,000 प्लस पदों पर भर्ती आ चुकी है, जो हमने आपको बोला था कि आ गई है वैकेंसी। तो रियल नोटिस आ चुका है। ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं बाकायदा दिखाने वाला हूं। तो बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। ठीक है, चलिए तो नोटिस क्या है आप लोगों को एक बार नोटिस दिखा देता हूं। ठीक है, नोटिस चलिए चलिए तो नोटिस आप लोगों के लिए जो सामने दिख रहा है ये है नोटिस आप लोगों का। ठीक है, तो नोटिस में देखिए साफ साफ दिया गया है। चलिए चलिए इसी तरीके से बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, नोटिस में क्या क्या दिया गया है वो जानकारी आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट इंटीरियर पेरेंट्स 1800 मतलब 18,000 ग्रेड पे होता है आप लोगों का। उससे ऊपर मत जाइएगा, आप लोगों की सैलरी लगभग 30 से 35,000 होती है। ठीक है, इस पे मत जाइएगा। चलिए ले लेता हूँ ये। ठीक है, फॉर्म आपकी अप्लाई तिथि कब है? 23/1/2025। ठीक है, 23 जनवरी से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। कब से? 23 जनवरी से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट डेट कितनी है? 22 जनवरी। लास्ट डेट कितनी है? 22 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी से वो सॉरी 22 फरवरी सॉरी कब है लास्ट डेट? 22 फरवरी। ठीक है, कितनी है? 22 फरवरी। ठीक है, 22 फरवरी है लास्ट डेट। ठीक है, चलिए कब है? 22 फरवरी। ठीक है, वैकेंसी आप लोगों की कितनी है? वैकेंसी आप लोगों की 32,000 अप्रोक्स। इन्होंने अप्रोक्स बताया 32,000 प्लस वैकेंसी होगी, कम तो होगी नहीं, क्योंकि भाई साहब 5 साल बाद आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से भर्ती आ रही और उम्मीद लगाई जा रही थी कम से कम नहीं तो 1 लाख आएगी। लेकिन इन्होंने पहले तो 1 लाख बोला था, लेकिन अप्रोक्स में इन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली है? 32,000। ये वैकेंसी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो आप लोगों को कैसे करना तैयारी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, आयु सीमा 18 से 36 वर्ष, ये 3 साल की जो छूट दी गई है कोविड की वजह से। ठीक है, 18 से 36 वो भर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। कौन सी जनरल कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, वो 18 से 36 उनकी आयु सीमा। अगर आप ओबीसी हैं तो अलग से छूट मिलेगी, एससी वालों को अलग से छूट मिलेगी। जनरल वालों के लिए 18 से 36 वर्ष। ठीक है, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और 36 वर्ष तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मामला यह है कि आईटीआई वाकई में जरूरी है 10th पास वालों के लिए। ठीक है, किस तरीके से फॉर्म को भर पाएंगे, वो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के जहन में दिमाग में पड़ा हुआ है कि सर क्या 10th पास ही मांगेंगे या फिर आईटीआई भी मांगेंगे। ठीक है, तो 12th पास है तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। 10th प्लस आईटीआई, इसके ऊपर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डाउट है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फीस इसमें दी गई है कितनी? 500 रुपए। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं 500 रुपए, एससी एसटी में आते हैं तो आप लोगों को कितनी? 250 रुपए। ठीक है, फीमेल के लिए भी 250 रुपए है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी 250 रुपए फॉर पीवीडी फीमेल और एससी एसटी। ठीक है, फीमेल के लिए भी और एससी एसटी के लिए। तो महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती है। बहुत डाउट में रहती है महिलाएं, क्या मैं फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लेवल 1 की नौकरी है ये। कौन सी? लेवल 1 की। ठीक है, लेवल 1 की, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाली थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए। रिजर्व फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सीसीपीडब्ल्यू फॉर डिटेल प्लीज आफ्टर एट मोड एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सीवीटी वेट टेस्ट होगा आप लोगों का। अब ये क्या क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोगों के क्या है। तो आप लोगों के सबसे ज्यादा डाउट है कि 10th पास प्लस आईटीआई। 10th पास प्लस आईटीआई, तो ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुई और किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट कि 10th पास प्लस आईटीआई जरूरी है कि नहीं। ठीक है, तो आईटीआई जरूरी है कि नहीं, अभी ऑफिशियल नोटिस में ये बताया जाएगा। 2-4 दिन में ऑफिशियल नोटिस भी आने वाला है। ठीक है, ये नोटिस जो वायरल हुआ है इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें नहीं दिया गया है कि आप लोगों को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कोई किसी को नहीं पता है, सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। 10th पास जरूरी है, मिनिमम 10th पास तो जरूरी है, प्लस आईटीआई जरूरी है या नहीं, ये अभी कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। ठीक है, सबके अपने अपने आंकड़े, अपने अपने मानना है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट अभी नहीं मालूम कि आईटीआई जरूरी है या नहीं। तो आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। अगर आप
10th पास हैं तब भी, ठीक है, आप लोगों को मौका मिलेगा। हो कुछ वैकेंसियां ऐसी होंगी जिसमें ITI जरूरी है और कुछ वैकेंसियां ऐसी होंगी जिसमें ITI की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना बिल्कुल, ठीक है। चलिए सिलेबस आप लोगों का क्या क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को क्या क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस आपने क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसके, मैथ के, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के, ठीक है। मैथ 25 और रीजनिंग 25, ठीक है। ओ सॉरी, ये है साइंस, ठीक है, ये साइंस है, ये साइंस है आप लोगों की, ठीक है। विज्ञान के 25 और मैथ के 25, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे। मैथ के 25, रीजनिंग के क्या नाम 30, ठीक है। और क्या नाम गणित में क्या आपके क्या नाम, मैथ वही बात, ठीक है। साइंस में 25, ठीक है। रही बात सामान्य जागरूकता सामायिक, ये है आपको जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस, ठीक है। तो कुल मिला के 20 45 क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस में मिलेंगे, बाकी 55 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग। अगर आपने ये भी स्कोर कर लिया तब भी आप सेफ स्कोर माना जाएगा, अगर मैथ और रीजनिंग अच्छे से आपने तैयारी कर ली तो, ठीक है। जीके जीएस में आपको 45 में कम से कम नहीं तो अगर 20 भी ले आते तो आपके नंबर हो जाएंगे 50, 60, 70, 75, किसी ने आपका सिलेक्शन नहीं रोका, ठीक है। इसका पेपर निकाल लो, सिलेक्शन 100%, बहुत आसान फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल में कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो मिनिमम आपके क्या नाम कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, वैसे तो आपको अभी कोई अंदाजा किसी को नहीं कितने होने चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैथ आपने अच्छी पकड़ बना ली और रीजनिंग, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मिनट में, वो भी आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन है नई भर्ती 2025, ठीक है। 32,000 पदों पर भर्ती है, कितने पदों पर भर्ती है, सॉरी कितने पदों पर भर्ती है, 32,000, ठीक है। कितने पदों पर भर्ती है, 32,000 पदों पर। योग्यता आपको मिनिमम 10th पास, 10th और प्लस ITI जरूरी है कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ, सही होगा या नहीं सही होगा ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। मिनिमम 10th पास प्लस ITI अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मजा, आप तैयारी पे अपने लगे रहिए, ठीक है। और आयु सीमा आप लोगों को मिनिमम 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए, कितनी, 18 से 36 वर्ष, ठीक है। अगर आप OBC हैं तो आप लोगों को 3 साल की अलग से छूट मिल जाएगी, ठीक है। SC ST है तो आप लोगों को लगभग 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो एज से कोई मतलब ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। आवेदन तिथि आप लोगों को मैंने बता दी, आवेदन तिथि आप लोगों की 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, कब से, 23 जनवरी से स्टार्ट है और 22 फरवरी को आपको खत्म है, ठीक है। 22 फरवरी को आपके खत्म है और 23 जनवरी से स्टार्ट है। फीस भी आपको मैंने बता दी है, 250 रुपए आपकी फीस है अगर आप SC ST हैं और महिला है, और 500 रुपए इनकी फीस ये वापस आ जाती है, ठीक है। कुछ फीस वापस आती है, वो आप लोगों को अकाउंट नंबर अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस आप लोगों का क्या क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 25 आप लोगों के मिलेंगे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के CIEN साइंस के, ठीक है। और आपको 20 मिलेंगे जीके जीएस के, ठीक है, जीके जीएस के। और आपके 30 मिलेंगे आप लोगों को किसके, रीजनिंग के, ठीक है। और 25 मिलेंगे आप लोगों को किसके, मैथ के। ये आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, अगर 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेगी, कितनी, 100 रहेगी, नंबर भी आपके 100 रहेंगे, ठीक है। समय आपको 90 मिनट मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 मिनट, ठीक है। एग्जाम इस आपका कब तक होगा, ये एग्जाम आपको मान लो कि ये एग्जाम जाएगा कि कम से कम नहीं तो मई जून में जाएगा, कब जाएगा, मई जून में, बराबर गर्मियों में जाता है ये एग्जाम हमेशा, ठीक है। मई जून में जाएगा, मई जून में ये एग्जाम जाएगा लगभग। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्त, मौका आप लोगों के पास एक और फिर से मिल गया। वैकेंसी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए थी, उतनी वैकेंसी नहीं है, लेकिन मौका अच्छा है आप लोगों को सिलेक्शन लेने का। बहुत सारी वैकेंसियां हैं इस बार जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन तैयार है क्लास को लेने के लिए, क्या क्लास स्टार्ट की जाए, आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि वाकई में मैथ और रीजनिंग की क्लास आनी चाहिए या नहीं। आप लोग अगर बताएंगे तो जरूर आएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताना। चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है।
और मजा आया हो तो तैयार रहना बिल्कुल, ठीक है। चले, समझ में आ गया हर चीज। ITI और प्लस 10th, मतलब 10th प्लस ITI जरूरी है कि नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को ये भी स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।